हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो मैथ से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। इससे पहले और वीडियो अपलोड किए हैं, तो आज एक न्यू वीडियो स्टार्ट करेंगे। अभी वर्तमान में ग्रुप डी, बिहार सीजीएल और आने वाला परीक्षा यानी कि जल्द ही बिहार दरोगा भी आने वाला है। ये सबको देखते हुए जो मैथ पूछा जाता है उसका हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से क्या कर रहा है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना, यदि शेषफल 4 है तो भाज्य क्या होगा? क्वेश्चन में बोला है विभाजक के प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना। सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, इसको हम भाजक बोलते हैं, इसको हम भाज्य बोलते हैं, इसको हम भागफल बोलते हैं, इसको तो आप जानवे करते होंगे शेषफल बोलते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन में कर रहा है क्या कि विभाजक के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना। इसको क्या बोल रहा है कि भाजक कितना होना चाहिए, तो बोला कि भागफल का ही 4 गुना होना चाहिए। उसके बाद तथा शेषफल का 3 गुना, इसी यानी कि भाजक की बात कर रहा है कि इसका 4 गुना होना चाहिए और इसका 3 गुना होना चाहिए। तो कौन ऐसा मान रखे कि इसका ये 4 गुना और इसका ये 3 गुना भी होना चाहिए? तो अपने से सोचिए, यदि हम 12 रखते हैं तो इसका तो 4 गुना, यानी कि इसका तो कितना गुना था, यानी कि भागफल का 4 गुना, तो हम 3000 रखेंगे तो 3 चौ 12 4 गुना हो गया, और इसका 3 गुना बोला था तो हम यहाँ पर भाग यानी कि शेषफल की जगह पर हम 4 रखते हैं तो 4 तिया 12 3 गुना हो गया। दोनों फिर यानी कि हो रहा है। तो देखिए बोला क्वेश्चन में कि जो भाजक कितना होना चाहिए, तो भागफल का 4 गुना। तो देखिए 3 चौ 12 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना, 4 तिया 12 3 गुना हो रहा है, इतना तो हो रहा है। फिर आगे क्या कर रहा है उसके अनुसार करेंगे। करा यदि शेषफल 4 हो तो भाज्य क्या होगा? करा यदि शेषफल 4 हो तो भाज्य क्या होगा? तो देखिए वास्तविक में शेषफल 4 है भी, तो बोला है कि भाज्य क्या होगा। तो आपको एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए, भाज्य बराबर कुछ नहीं करना, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है, यानी कि शेषफल। पुट कर दीजिए। तो भाज्य तो मेरा निकालना है, भाजक गुने भागफल करना है। भाजक कितना है? 12 है। भागफल कितना है? 3 है। प्लस शेष कितना है? 4 है। पुट करेंगे तो 12 तिया 36 4 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे, याद रखना इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए हुए है 4 के पावर 61, उसके बाद दिया हुआ है 4 के पावर 62, उसके बाद दिया हुआ है 4 के पावर 63। अब बोल रहा है इसमें कि निम्न में से किससे विभाज्य होगा? निम्न में यानी कि बोला यानी कि ऑप्शन से किससे विभाज्य होगा। तो कुछ नहीं करना है, पहले हम इसको तोड़ेंगे। देखिएगा बेस सेम तो है, तो हम ऐसे करेंगे। सबसे पहली बात 4 है जो कॉमन लेंगे, यानी कि 4 के पावर 61 कॉमन ले लिए, तो हमको 4 के पावर 61 कॉमन लिए, तो 4 के पावर 61 कॉमन लिए तो हमको 4 के पावर 61 लिखना है। तो यहाँ पर कितना लिखे कि 4 के पावर 61 होगा, तो कहिएगा कि 1 4 के पावर 61 गुने 1 कीजिएगा तो ये आ जाएगा। प्लस जब प्लस दे दिए तो अब ऐसे करना है हमको, कितना है तो 4 के पावर 61 आप लिखा गया, एक बार गुना किया 4 के पावर 61। अब इसको लिखना है, प्लस से प्लस दे दिए, 4 के पावर 62 लिखना है। 4 के पावर 62 जिसमें 4 के पावर 61 है, तो कहेंगे कि 4 के पावर 61 आ जाए, एक और लिख दीजिएगा तो 4 के पावर 62 हो जाएगा। अब हमको इसको लिखना है, 4 के पावर 61 लिखा हुआ है, यहाँ 4 के पावर 63 है, तो कहिएगा कि 61 और 2 और दे दीजिएगा, 2 पावर आओ, यानी कि 4 के पावर 63 हो गया। इतना तो आप कर सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है। अब देखिएगा 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस 4 के पावर 1 के मतलब 4 होगा, 4 के स्क्वायर का मतलब 16 होगा, जोड़िएगा 16 4 20 1 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा था? क्वेश्चन में कह रहा था निम्न में से किससे विभाज्य होगा। तो ऑप्शन में दिए हुए है कि 3 है, 11 है, 13 है, 17 है। तो ऑप्शन में 3 दिया हुआ है तो कह रहा है किससे विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो 3 दिया हुआ है 3 से कटेगा ना, विभाजित हो जाएगा। 3 से 21, बस यही क्वेश्चन है। और एक बात बताते हैं, यदि उसके बाद भी ऑप्शन में नहीं रहता कटने वाला, इतना से तो कट गया, आंसर आ भी गया, लेकिन रहता है उस ढंग से,
जब नहीं कटता ऑप्शन के अनुसार तो क्या करते कि कितना के पावर 61 है, तो 4 के पावर 61 है। जितना के पावर 61 ये रहे तो कुछ नहीं करना है, ये 4 के पावर है ना, लास्ट में 4 से गुना कर देते तो अभी हर हाल में कट जाता, लेकिन हमको गुना करने की जरूरत नहीं था, इसी में कट गया ऑप्शन के अनुसार से, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 989 और 1327 को भागा देने पर क्रमशः शेष 5 और 7 रहते हैं, तो निम्न में कौन संख्या है? तो कभी भी इस ढंग से कहेगा कि 900 कितना है, 989 और कितना है 1327 को भाग देने पर क्रमशः शेष 5 बचे और शेष कितना बच रहा है, 7 बचे। तो कुछ नहीं करना है, जितना शेष बचेगा इसको घटा लेना है, घटाइएगा तो ये कितना बचेगा, ये बच जाएगा 984 बचेगा, ये कितना बच जाएगा 1320 बच जाएगा। तो ये जो बच गया 984 और 1320, इसको आप HCF निकालिएगा और जो HCF आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहले कुछ नहीं करना है, जितना शेष बचेगा उसको हम घटा लेंगे, उसके बाद हम HCF निकालेंगे। HCF निकालिए एक बार में, तो 984 घटाइए, 10 में से 4 गया 6, 11, 8 3 11 और ये 12 हो जाएगा, तो 9 3 12 यानी कि 336 अब किस में देंगे, 984 में कितना बार में, 2 बार में, 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में देखते हैं, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 312 आ जाएगा। फिर एक बार में लगेगा 336, एक बार में लगाइएगा तो 3, इतना घटाइएगा तो 4, ये घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 2। अब 24 से 312 में हम लगावेंगे तो कितना बार में लगेगा, पहले देखेंगे 24 से लगाएंगे तो पहले लिए लगा देते हैं 24 और 6 कितना हो जाएगा 24 और 7 2 24 तिया 72, 24 तिया 72 हो ही जाएगा, यानी कि 13 बार में कट गया, यानी कि HCF कितना आ गया, HCF कितना आ गया, HCF आ गया 24। तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, जो बच रहा था शेष उसको घटा के HCF निकाल लेना है, वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन करा, एक आयत का परिमाप 160 मीटर है और दोनों भुजाओं का अंतर 48 मीटर है। उस वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए जिसके क्षेत्रफल के यानी कि जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। यही ना पूछ रहा है, कुछ नहीं करना। कह रहा है एक आयत का परिमाप कितना है, एक आयत का परिमाप 160 मीटर है और दोनों भुजाओं का अंतर कितना है 48 मीटर है। तो देखिए, तो सबसे पहली बात देखिएगा, आयत का परिमाप 160 दिया हुआ है, 160 दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। परिमाप होता है कि आयत के 2 × L+B होता है, लंबाई गुने चौड़ाई काटेंगे तो कितना हो जाएगा 80। तो कह सकते हैं कि L+B बराबर 80 आ गया। और क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों भुजाओं का अंतर 48, दोनों भुजाओं का मतलब लंबाई और चौड़ाई में अंतर दिया हुआ है कितना 48। अब यहाँ से आप बड़ी भुजा और छोटी भुजा निकाल लीजिएगा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई निकाल लीजिएगा। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई बड़ा होता है जब एक प्लस और एक माइनस में दिया हुआ रहे, यानी कि योग अंतर दिया रहे तो बड़ा निकालना है जोड़ के दूसरे भाग, छोटा निकालना है घटा के दूसरे भाग। तो बड़ा निकालना है तो जोड़ के दूसरे भाग करेंगे तो 8 4 12 128 है, और 128 को हम दूसरे भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। और छोटी निकालना है, चौड़ाई निकालना है तो घटा के दूसरे भाग, तो 80 में हम 48 घटा लेंगे तो 32 बचेगा, और 32 में दूसरे भागा देंगे तो 16 आ जाएगा। यानी कि कह सकते हैं लंबाई और चौड़ाई का मान आ गया कितना, एक आ गया 64, एक आ गया 16। लेकिन कह रहा है उस वर्ग का एक भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। कह रहा है ना कि वर्ग का भुजा पूछ रहा है, कह रहा है कि वर्ग के भुजा हमको बता दीजिए कि कितना होगा, वर्ग का भुजा कितना होगा। लेकिन बोल रहा है कि जो आयत यानी कि वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि बोला कि जो आयत का क्षेत्रफल आएगा ना, आयत का क्षेत्रफल आएगा ना, वही वर्ग के भुजा के बराबर कर रहा है। यही कर रहा है, नहीं कर रहा है, वर्ग के भुजा के बराबर कर रहा है। तो निकालिए, तो क्षेत्रफल बोल रहा है, तो क्षेत्रफल तो क्या होता है, यही ना पूछ रहा है जी।
कई नंबर क्वेश्चन था? हाँ, दोनों वर्ग का अंतर 48 है, उस वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, यही ना कर रहा है। हाँ, तो देखिएगा, अच्छा इसका क्षेत्रफल के बराबर है इसका, है ना, तो हम ऐसे करेंगे कि इसका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई ना होता है, लंबाई 64 है, 64 है, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, लंबाई कितना है 64 है, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 16, तो ये तो क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि L गुने B बराबर कितना, यानी कि 16 गुने 64 हो जाएगा, यही हो जाएगा। लेकिन कह रहा है जितना इसका क्षेत्रफल आएगा, ये वर्ग का क्षेत्रफल, यही ना करा, उस वर्ग का एक भुजा जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, इसका एक भुजा है ना, इसका क्षेत्रफल के बराबर है, कह रहा है उस वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग की भुजा ज्ञात करने का रहा है ना, और इसके क्षेत्रफल के बराबर है, यही तो क्वेश्चन में कर रहा है। ठीक तो कर रहा है। तो इस यानी कि जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल यही आ जाएगा ना, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, तो हम भुजा, अच्छा इसका क्षेत्रफल के ये बराबर है, तो यानी कि 16 गुने 64, और वर्ग का यानी कि जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, इसके बराबर ही है, तो हम पहले देखेंगे कि क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल के बराबर है, निकालेंगे तो कितना है 16 गुने 64, तो देखिएगा ये भुजा ये रूट में हो जाएगा, तो ए बराबर भुजा कितना हो जाएगा, रूट में हो जाएगा ना, तो ये रूट हो जाएगा, तो 16 बाहर निकलेगा तो 4 हो जाएगा, 64 बाहर निकलेगा तो 8 हो जाएगा, तो 8 चौके 32, यानी कि ए जो निकला 32, ये कौची होता है, भुजा है, तो यही तो पूछ रहा है, ये भुजा है तो भुजा 32, लेकिन ये परिमाप पूछता तो 32 32 32 कर देते, या 4 गुने ए कर देते, लेकिन भुजा ही पूछा है, तो 8 32 आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं है। चलो आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अब इतना करना पड़ेगा। कर रहा है क्वेश्चन में यदि किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है। जब उस तार को एक अर्धवृत्ताकार आकार में मोड़ा जाता है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, किसी तार है इसको वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 81 हो जाता है। कितना हो जाता है, 81। अच्छा वर्ग का क्षेत्रफल 81 है, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 81 है, तो भुजा निकलेगा तो रूट में हो जाएगा, यानी कि ए बराबर 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या कर रहा है हमसे, अब कह रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर, जब उस तार को एक अर्धवृत्त यानी कि उस तार को अर्धवृत्ताकार आकार में मोड़ा जाता है। अब भुजा 9 हो गया, तो भुजा 9 9 9, लेकिन ये जो परिमाप है ना, इस तार को, अभी जो पूरा तार है इसको अर्धवृत्त के रूप में मोड़ेगा, अर्धवृत्त के रूप में मोड़ेगा। तो देखते हैं कि वर्ग का जो परिमाप रहेगा अर्धवृत्त के परिमाप के बराबर रहेगा। तो हम देखते हैं कि वर्ग का परिमाप आता कितना है, तो 9 दूनी 98 9 चौ 36, यानी कि 4 गुने ए भी होता है 9 चौ 36, यानी कि जो 36 आ गया, यानी कि अर्धवृत्त के रूप में मोड़ रहा है, तो मोड़ रहा है इसका मतलब परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r, इतना बराबर कितना आया 36 ने है, 36 है, ये 36 जो आया, ऐसे जो 36 आया, ये जो वर्ग है ना, वर्ग के भुजा 9 आया, तो वर्ग का परिमाप कितना गया 36, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि जो ये वर्ग का परिमाप है ना अर्धवृत्त के परिमाप के रूप में मोड़ा गया, तो हम कह सकते हैं अर्धवृत्त का परिमाप बराबर 36, और अर्धवृत्त के परिमाप क्या होता है पाई आर प्लस 2r होता है। कुछ नहीं करेंगे, आर कॉमन ले लेंगे, तो आर बाहर निकालेंगे तो बचेगा क्या, पाई प्लस 2 बचेगा बराबर कितना 36। अब देखिए पाई का मान रखिए, पाई का मान 22/7 प्लस 2, कुछ नहीं तो नीचे 1 रखेंगे बराबर 36। अब कीजिए एलसीएम लेंगे तो 7 7 से कट जाएगा, तो कितना 22 प्लस इस 1 से भाग देंगे 7 7 दूनी 14 बराबर 36, तो ये आर बराबर आ जाएगा, ये गुना करेंगे सॉरी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36/7 बराबर 36। तो काटिए ना, काटेंगे तो 36 36 कट गया, यानी कि आर के मान कितना आ गया, आर के मान 7 आ गया। हमसे पूछ रहा है क्या, तो कह रहा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त का यानी कि हम 2 से भागा दे देंगे, तो रखिए मान पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 रखेंगे, 22/7, 7 नीचे चला आएगा, और आर स्क्वायर, आर के मान 7 दिया हुआ था, 7 गुने 7 कर देंगे, और नीचे तो 2 दिया हुआ था, अब काटिए यही आ जाएगा क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का परिमाप बोला है तो पाई आर स्क्वायर वृत्त का परिमाप होता है, 2 से भागा देंगे तो अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा। पाई का मान 22/7, 7 नीचे चल जाएगा, आर स्क्वायर, आर है ये 7 है, 7 गुने 7 कर दिए, और 2 तो है, काट दीजिए, काटेंगे तो ये कट जाएगा, काटेंगे तो 11 से कट जाएगा, 11 से 77 हो जाएगा, तो 77 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कई नंबर क्वेश्चन था 4, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 885। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज के भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, इसको मिटा लेते हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज के भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने यानी कि मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किसी त्रिभुज के भुजाएं दिया हुआ है, किसी त्रिभुज के जो भुजा दिया हुआ है, कहे का मतलब इस तरह से है ए बी सी। किसी त्रिभुज के भुजा दिया हुआ 3 4 और 5 दिया हुआ है और त्रिभुज के भुजाओं से मध्य बिंदु को मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, मध्य बिंदु मिलावे कर रहा है, यही कर रहा है। तो कर रहा है मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, कितना कितना दिया हुआ है, 3 4 5 दिया हुआ है, 3 4 5 दिया हुआ है। ठीक, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये 3 4 5 जो दिया हुआ है 3 4 5, ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है। पाइथागोरस जब ट्रिपलेट आ जाता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, आराम से निकाल लेते हैं। और पाइथागोरस ट्रिपलेट आउट है, 3 4 5 है, 5 12 13 है, 8 15 17 है, 9 40 41 है, ये सब जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो हम डायरेक्ट इसका बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, बड़ा त्रिभुज का डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद ये जो कभी भी आपको मध्य बिंदु मिलाएगा ना, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है आपस में बराबर होता है, आपस में सब क्या होता है, बराबर है। तो कई त्रिभुज बन जाएगा, 1 2 3 4। तो हम कहेंगे कि पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे, जितना आएगा उसको कितना से भागा करेंगे, 1 2 3 4 से भागा करेंगे, काहे कि जो 4 त्रिभुज है आपस में सभी बराबर है। ठीक है ना, तो हम ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं कि बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, दो छोटी भुजाओं का गुणनफल, या तो कह सकते हैं 1/2 आधार गुनी ऊंचाई कहते हैं ना, तो या तो कह सकते हैं दो छोटी भुजाओं गुणनफल, ये 3 गो में ये तो करने हो जाएगा, तो दो छोटी भुजाएं ये ना, 3 गुने 4 काटिए तो 3 दूनी 6, यानी कि बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 6 आ गया। बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 6 आया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमको बोला है क्या कि जब मध्य बिंदु मिलाया ना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब मध्य बिंदु मिलता है तो सभी का जो एरिया होता है क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है, बराबर भाग में बढ़ता है। तो 6 के बराबर भाग में बांटेंगे तो कई गो त्रिभुज, 4 गो, तो 4 से भागा दीजिए, यही बढ़ जाएगा। तो काटेंगे तो 3, काटेंगे तो कितना 2, यानी कि यही आंसर आ जाएगा 1.5, 3/2। तो 3/2 ऑप्शन नंबर कितना में है, 3 में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 505। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक अकेला किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी अकेला उस काम को 8 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलके इस कार्य को 3200 रुपया में करने का ठेका लिया। सी की सहायता से यह कार्य उन्हें 3 दिन में पूरा कर लिया, तो सी की धनराशि कितना है? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन रहेगा, ए कर रहा है कि 6 दिन में और बी कर रहा है कि 8 दिन में, लेकिन कभी भी और मेन राशि जो दिया हुआ है ए और बी के कितना दे दिया है 3200, और कभी भी कह दे क्वेश्चन में कि यहाँ पर कह रहा है किसी की सहायता से इन्होंने कार्य 3 दिन में किया। सहायता जैसी कहेगा इसका मतलब समझना है कि किसी की सहायता से बोला है, तो इसका मतलब समझना है कि तीनों मिलके किया है, ए बी सी 3 गो है तो तीनों मिलके कहा है, 4 गो रहेगा सहायता में, चारों मिलके कहा करेगा। तो कहा सी की सहायता से 3 दिन में किया, सहायता का मतलब तीनों मिलके समझ जाना है, तो 3 दिन में किया है। तो ये समय है, समय के उल्टा क्षमता निकालते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 24, 6 4 24, 8 3 24, 3 8 24, ये क्षमता आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में कर रहा है कि ए और बी मिलकर 3200 रुपया में कार्य करने का ठेका लिया। जब सहायता का जाएगा तो ये जो क्वेश्चन मेन राशि जो 3200 ये भी दिया हुआ है, ये भी का नहीं दिया हुआ है, इसमें जरूर लिखा है ये भी का दिया हुआ नहीं, तीनों का दिया हुआ, ए बी सी का ही दिया हुआ, यानी कि इसका हम तुलना तीनों से करेंगे, यानी कि 3200 जो दिया हुआ है तीनों का दिया हुआ है। तो यहाँ पर तीनों का कितना दिया हुआ है क्षमता, कितना 8 पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है हमसे, सी के। तो सी के निकालिए ना, कि देखिए ना ए बी सी के मान 8 है, जिसमें ए बी के मान 4 3 7 है, ए बी सी 8 है जिसमें ए बी का मान 4 3 7 है, तो सी के मान कितना बचेगा, 1 बचेगा। यही हमसे पूछ रहा है, 1 से गुना कीजिए, 8 चौके 32, 400 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा,
तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कभी भी सहायता में कहेगा ना तो तीनों यानी कि जितना रहेगा उसका टोटल होता है, ठीक है ना। यानी कि नहीं समझिए कि 3200 तो ए बी के, तो हम ए बी की तुलना करेंगे। जैसी सहायता कहा है तो ये जो मेन राशि 3200 है सभी का है, तीनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह अपने विद्यालय निश्चित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, पर यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके अनुसार घर की यानी कि घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। यही ना करा, तो ध्यान दीजिएगा 4 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि 4 किलोमीटर चला तो क्या कर रहा है कि 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, लेकिन जब 3 किलोमीटर पर यानी कि 4 किलोमीटर से गया ना तो 10 मिनट पहले पहुंच गया, तो सोचा कि हम और धीरे से चलते हैं। यानी कि जब 3 किलोमीटर से चला तो क्या हुआ कि अभी 10 मिनट देर से पहुंचा। अभी 10 मिनट क्या हो गया, लेट से पहुंचा। शुरू में चला 4 के स्पीड से तो 10 मिनट पहले पहुंच गया, तो सोचा कि हम चाल कम कर देते हैं, लेकिन कम किया, 3 से चला तो ये 10 मिनट अभी देर चला। तो बोला है क्या क्वेश्चन में कि घर से विद्यालय की दूरी क्या है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो दिया हुआ है चाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है। चाल के उल्टा समय निकाल देते हैं, इसका एलसीएम 12 उलट दीजिए, नहीं तो 3 नहीं 4। अब ध्यान दीजिएगा 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद दोनों समय का अंतर लिया जाता है। तो यहाँ अंतर कितना, 20 मिनट का। एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्लस और माइनस अंतर होता है जोड़ के। तो एक 10 मिनट पहले एक 10 मिनट बाद अंतर 20 मिनट का। यहाँ पर अंतर कितना का, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा था, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये समय है 3 घंटा, ये 4 घंटा में दोनों में कितना के अंतर है, तो 1 घंटा के अंतर है। यहाँ पर 20 मिनट का अंतर है, तो मिनट के तुलना मिनट से तो 1 घंटा, तो 1 घंटा को हम कहेंगे कि यहाँ पर 60 मिनट का अंतर है। 1 घंटा को तो हम मिनट में नहीं लिखेंगे। अब पूछ रहा है हमसे क्या, हमसे पूछ रहा है कि घर से विद्यालय की दूरी क्या होगा। तो घर से विद्यालय की दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या होगा, 4 गुना समय, 4 गुना समय, 4 तिया 12, काटिए 12 पचे 60, 5 चौके 20, 4 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर आ जाएगा। इतना तो करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 2400 रुपया, 3 वर्ष में कितना 2400 रुपया, और 4 वर्ष में 2520 रुपया, 2520 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है ब्याज की दर। तो ध्यान दीजिएगा चक्रवृद्धि ब्याज है, जितना जल्दी यानी कि जितना सिंपल बनाइए तो कुछ नहीं करना। जब कभी भी समय का अंतर 1 वर्ष का हो, जब कभी भी समय का अंतर 1 वर्ष हो तो कुछ नहीं करते हैं, दोनों का अंतर लेते हैं। 2400 और 2520 में 120 का अंतर है, 120 का अंतर है, और जो पहला में दिया हुआ रहेगा उसको बटा कर लीजिएगा 2400। हमको प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना कर देते हैं, तो काट दीजिए 0 से 0 और 24 बचे 20 से 5% आ जाएगा। कभी भी एसआई यानी कि कभी भी सीआई में इस तरह के प्रश्न रहे कि 1 वर्ष के अंतर हमसे दर पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों का अंतर लिखेंगे और जो फर्स्ट में जो दिया हुआ रहेगा बटा में लिखेंगे, प्रतिशत 100 से डायरेक्ट निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद 4500 रुपया और 4 वर्षों के बाद 6750 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि। जितना आसान से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। करा 2 वर्ष में 4500, 2 वर्ष में कितना 4500, उसके बाद बोला कि 4 वर्ष में कितना हो जाएगा 6750, 6750 बोला 4 वर्ष में। तो देखिएगा इस क्वेश्चन से आप गौर कीजिएगा, तब बोला है कि वह धनराशि क्या मूलधन है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको मूलधन पूछ सकता है, या तो आपको यहाँ से कह देगा ना कि 2 वर्ष में 4500, 4 वर्ष में 6750, तो 6 वर्ष में क्या होगा, एक पूछेगा, एक आगे का पूछेगा, एक पीछे का पूछेगा, तो कुछ नहीं करना है। यानी कि एक मूलधन पूछेगा, एक आगे वाला पूछेगा। यदि मूलधन पूछ देगा तो जो फर्स्ट में दिया हुआ रहेगा उसको 2 बार गुना करके इससे भागा दे दीजिएगा, वही मूलधन आ जाएगा। लेकिन हमको आगे के लिए पूछेगा कि 2 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना, 6 वर्ष में कितना, तो कुछ नहीं करेंगे। अभी आगे की ओर पूछा है, 6 वर्ष में पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे। अभी इसको 6750 को 2 बार गुना करके हम पीछे से भागा करेंगे, इस तरह से सिंपल आराम से बन जाएगा। तो देखिए मूलधन पूछा है तो कुछ नहीं करना है, 4500 2 बार लिखेंगे, 4500 गुने 4500 बटा इससे भागा दे देंगे 6750, काटिए 0 से 0 काटिए, 15 से कटेगा, 5 से पहले काट लीजिए,
5 से काटिएगा तो 5 नमा 45, 5 से काटिएगा तो 5 एकाई 5, गलती नहीं ना हुआ है जी, ठीक था। नहीं तो डायरेक्ट 15 से काट लीजिए ना, छोटा हो जाएगा। 0 से 0 हो गया, 15 से काटते हैं। 15 तिया 45, 30, 15 तिया 45, इसको काटेंगे। 15 चौ 60 और 75 है, 15 पचे 75 और कट रहा है, 15 से और कट रहा है, 15 से काटिए, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, है ना। अब देखिए ई 3 से काटेगा इसको तो कितना बार में, 15 बार में, 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, यानी कि कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इतना तो आपको करना पड़ेगा, सिंपल है। जब दर बोलता था, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएं, उस क्वेश्चन में कि 3 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना, तो वार्षिक दर कुछ नहीं किए, दोनों के अंतर लिए, पहला वर्ष के बटा 100 किए। और इस क्वेश्चन में मूलधन पूछा, 2 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना, मूलधन पूछेगा तो पहला दिया हुआ रहेगा, उसको 2 बार गुना करके इससे भागा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन आगे वाला पूछेगा तो इसको 2 बार गुना करके पीछे से भागा दीजिएगा, सिंपल तो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 5 पुरुष 2 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकती है, तो केवल 3 महिलाएं उस काम को कितना दिन में पूरा कर सकती है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है 2 पुरुष, तो 2 पुरुष 2 पी लिख देते हैं, है ना। कह रहा है 2 पुरुष, यानी कि 2 पुरुष प्लस 5 महिला, 5 महिला को वुमेन लिख देते हैं, किसी काम को कितना दिन में, 12 दिन में। उसी प्रकार से फिर कह रहा है कि 5 पुरुष प्लस 2 महिलाएं, 2 वुमेन किसी काम को कितना दिन में, 9 दिन में कर सकते हैं। यहाँ से हम क्षमता निकालेंगे, यानी कि रेशियो निकालेंगे। तो कटता है तो काटिए, 4 तिया 12, 3 तिया 9, अब बारी बारी से गुना कीजिए। 4 दूनी 8 पी प्लस 5 चौके 20 डब्लू, 5 तिया 15 पी प्लस 3 दूनी 6 डब्लू, कुछ नहीं, ई पी है जो इधर ले जाके घटा दीजिए, ई जाके इधर घटेगा 15 में, तो ये बच जाएगा कितना, 7 पी। अब एक इधर ले जाके घटा दिए, 8 घटा दिए 15 में, तो 7 पी। अब 20 में ये 6 इधर ला के घटा दीजिए, तो 20 में 6 इधर ला के घटाइएगा तो 14 डब्लू हो जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, काटिए करता है तो 7 दूनी 14, 2 और 1 आ गया, लेकिन बराबर है, रेशियो उलट जाता है, यानी कि 1:2, यानी कि वुमेन के पूछेगा क्षमता 1 और पुरुष के पूछेगा 2। अब किसी एक को उतार लीजिए, इसको या इसको उतार लीजिए, इतना करना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल जो ग्रुप डी पर है, ये क्वेश्चन पूरा पूछ रहा है। तो 2p प्लस 5w कितना, 12 है ना, 12। अब इस पर मान बैठा लीजिए, यानी कि पुरुष के रहेगा तो 1 देना है, और सॉरी वुमेन के रहेगा तो 1 देना है, और पुरुष के पूछेगा तो 2 देना है। तो 2p, तो 1p का जो क्षमता है कितना है, 2 है, तो 2 2 दूनी 4 प्लस 1 वुमेन के कितना क्षमता 1, तो 5 एकाई 5, तो 5 4 9 गुनी कितना है 12। अब हमसे पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है क्या जी, 3 महिलाएं उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, 3 महिला, 1 वुमेन की क्षमता 1, तो 3 के 3, 3 गुने डी, तो 3 चौ 12, 9 चौ 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 दिन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इतना आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि एक टंकी को 3 नल ए बी सी है, ए और बी क्रमशः 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं, और सी 1 घंटा में खाली कर सकता है। यदि नल को उसी दिन 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे अपराह्न खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी है, ये कह रहा है कि 3 घंटा 4 घंटा में, ये 3 घंटा ये 4 घंटा में भर सकता है, और सी 1 घंटा में क्या कर रहा है, खाली कर सकता है। इसका एलसीएम लेंगे तो क्षमता निकलेगा, तो एलसीएम 12, 12 में 3 से भागा देंगे तो 4, 12 में 4 से भागा देंगे 3, और 12 में 1 से भागा देंगे तो 12, लेकिन ये खाली कर रहा है इसलिए माइनस। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उसी दिन 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे खोला जाता है, यानी कि 3 बजे खुलेगा, 4 बजे खुलेगा और 5 बजे खुलेगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अच्छा ए नल की क्षमता कितना है, 4 है, ये 3 बजे खुलेगा और 5 बजे तक खुला हुआ रहेगा, तो 2 घंटा चलेगा ने, 3 से 5 तक 2 घंटा चलेगा। ए की जो क्षमता है 4 से चलेगा और 2 घंटा तक चलेगा, तो 4 दूनी 8 भराएगा। बी नल है, इसका क्षमता 3 है, लेकिन बी 4 बजे खुलेगा, लेकिन ये चलेगा कितना बजे तक, 5 बजे तक, 4 से 5 तक में 1 घंटा चलेगा, और ये 3 की क्षमता से 1 घंटा चलेगा तो 3 चलेगा। अब उसके बाद
तीसरा नल जो खाली करता है उसको 5 बजे खोलेंगे। कितना बजे? 5 बजे खोलेंगे। तो 5 बजे तो खोलेंगे तो ये तो तीनों काम हो जाएगा ने, यानी कि 5 बजे खोलेंगे तो पता चलेगा क्या कि एक जो नल है 4 के क्षमता से भर रहा है, 4 के क्षमता से भर रहा है, बी नल है जो 3 के क्षमता से भर रहा है, लेकिन सी जो है ए 12 की क्षमता से खाली कर रहा है। क्या कर रहा है? खाली कर रहा है, यानी कि जो भी भरा इस 7 से भराएगा और 12 से खाली करेगा, यानी कि टंकी में जो भी पानी रहेगा कितना से वो खाली करेगा? 12 से ही खाली कर रहा है, 7 से भरा रहा है, तो इसमें जो भरा हुआ भी रहेगा ये तो 5 से खाली के लिए चला जाएगा ना, तो यानी कि 5 से टंकी वाला भी खाली कर देगा, यानी कि 5 गुने डी। अब निकाल लीजिए यहाँ से कितना समय आता है, डी या टी कर दिए तो 8 3 11, 11 बटा कितना 5, 11 बटा 5, इसको पूर्णांक में लिखिएगा तो कितना हो जाएगा? पूर्णांक में इसको लिखिए तो 5 दूनी 10, अरे भागा दीजिए ना जी, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा, इसको लिखिएगा 2 पूर्णांक 1/5 लिखेगा, यही हो जाएगा, यानी कि यही घंटा आ जाएगा, यानी कि 2 घंटा 1/5 घंटा। तो हम इसको 1/5 घंटा बोलने में ठीक नहीं लगता, इसको मिनट में चेंज करेंगे 60 से, तब 5 से काटेंगे तो 12। अब कहेंगे कि 2 घंटा 12 मिनट में टंकी जो भरा हुआ था वो भी खाली हो जाएगा। लास्ट कितना बजे तक चला था? 5 बजे तक चला था। जब तीसरा नल 5 बजे खुला उसके बाद भी खाली करने में कितना समय लिया? 2 घंटा 12 मिनट। तो हम इसमें ऐड कर देंगे कि 5 बजे, तो 5 बजे जब ये खुला उसके बाद टंकी को खाली कर दिया 2 घंटा 12 मिनट में, तो कहेंगे कि 5 बजे चालू हुआ उसके बाद 2 घंटा 12 मिनट लगा, यानी कि 5 2 7:12 में टंकी खाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन 12 कई नंबर क्वेश्चन है? चलो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि साइन थीटा, सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है साइन थीटा बराबर 8/10 हो तो tan थीटा का पूछ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको डायग्राम दिया हुआ है, यानी ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर होता है क्या? लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि लंब एक कर्ण तो आधार कितना हो जाएगा? आधार 6 हो जाएगा। कैसे तुरंत निकालिए? तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से, पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखिएगा तो निकल जाएगा आसानी से, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट जैसे में 3 है, 4 है, 5 है, 12 है, 13 है, 7 है, यानी कि 7 है, 24 है, 25 है, 8 है, 15 है, 17 है, 9 है, 40 है, 41 है। ये जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है जब याद रखिएगा तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हमको पता चल गया कि ये 10 है जो कर्ण है, 8 है जो लंब है, तो आधार कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कैसे पता चला? देखिए, और इसका जो गुणज होता है पाइथागोरस ही ट्रिपलेट होता है, गुणज, इसका दुगना करेंगे तो 10, इसका दुगना करेंगे तो 8, इसका दुगना करेंगे तो 6। तो हमको तो एक 10 पता है, एक 8 पता है, तो अपने से कहेंगे कि एक 6 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, पूछ रहा है क्या? tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना है? लंब कितना है? 8 है, और आधार कितना है? 6 है। यही आंसर हो जाएगा। काटता है तो काटिए, किस रूप में आंसर दिया हुआ है? 8/6 बिना काटे हुए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 5 tan थीटा बराबर 4, यानी कि बोला है कि 5 tan थीटा बराबर 4, तो हमसे पूछ रहा है कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, यही ना पूछ रहा है। तो कुछ नहीं कीजिए, इसको लिख सकते हैं ना कि tan थीटा बराबर 4, ये नीचे में आ जाएगा 5, 4/5। तो एक चीज ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है, याद रखना है। tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटा cos थीटा होता है। जहां sin रहेगा, अब जैसे में tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है, यानी कि sin थीटा बटा cos थीटा होता है। sin की जगह पर 4 देंगे, cos की जगह पर 5 देंगे, तो धरिए यहाँ पर 4 दे देंगे sin की जगह पर, cos की जगह पर 5 दे देंगे, यहाँ पर 4 दे देंगे, यहाँ पर 5 दे देंगे। तो 5 चौके 20 माइनस 5 दिया 15, 5 चौके 20 में से माइनस 15 घटाएगा तो 5 बचेगा। नीचे में देखेंगे 5 चौके 20 और प्लस 5 दिया 15, 20 और 15 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। काटिए, 1/7 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन तो निकालना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि क्वेश्चन में कि a + 1/a बराबर कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा a³ + 1/a³, यही ना पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है।
प्लस में दिया हुआ है, प्लस में पूछ रहा है, लेकिन क्यू वाला पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि एक ट्रिक होता है ए क्यू माइनस 3 है। ये जो ट्रिक आता है फॉर्मूले से आता है। ए क्यू, ए की जगह पर 3 है तो 3 के क्यू माइनस 3 गुने ए की जगह पर, इसको ही मानते हैं, कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो 3 के क्यू कितना 27 माइनस 3, 3 गुने 3 करेंगे 3 बार तो 9 बराबर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इतना आपको करना पड़ेगा। और एक बात और बोलते हैं कि अभी थोड़ा धीरे करें और थोड़ा सा क्वेश्चन और हार्ड करेंगे, ठीक है। तो आज भर रहने देते हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो